गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पे आपको बीके फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट की कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट की एंट्री कितनी बार होती है? 2 बार, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने चालू किया था एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स, जिसमें मैंने बात की थी कि एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स आपके पेपर में छह एडजस्टमेंट पूछे जा सकते हैं जो गुड्स से रिलेटेड होगी। जरूरी नहीं है कि वो 6 ही आएंगे, 6 में से कोई एक एडजस्टमेंट आ जाएगा जो आपके सम को खराब करने की हिम्मत रखता है, बराबर। तो आप क्या कीजिए कि उस 6 एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इससे आपका क्या होगा, आपका फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है पेपर में अच्छी तरह से सॉल्व हो पाएगा। तो जिसमें हमने एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स में हमने बात की थी गुड, डिस्ट्रॉय बाय फायर, स्टोलन एंड थेफ्ट। ये इसके ऊपर हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसे पहले देख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, जो एडजस्टमेंट से गुड से रिलेटेड होगा, जिसमें सेकंड एडजस्टमेंट है हमारा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर हम फ्री में गुड्स बांट रहे हैं, फ्री में गुड्स बांट रहे हैं तो क्या होगा हमारा? पहले सोचिए कि फ्री में गुड्स बांटने का क्या मतलब है। हम फ्री में क्यों गुड्स बांटेंगे? फ्री में गुड्स बांटने का मतलब क्या है कि हम अपने गुड्स का क्या करना चाहते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का क्या करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। हम अपने प्रोडक्ट क्या करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे बात होगी कि सर इसकी एंट्री करनी कहाँ है और कहाँ पे इसकी एंट्री आएगी, कौन कौन से अकाउंट पे? तो हमें पता है कि फाइनल अकाउंट में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ट्रिक के लिए आप क्या समझेंगे कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, किससे रिलेटेड? फैक्ट्री से। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं आप उसको कहां पे डालिए? ट्रेडिंग अकाउंट में। और ऑफिस से रिलेटेड खर्चे जितने भी आप उसमें उसे कहां पे डालिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है सर, फैक्ट्री से रिलेटेड का मतलब क्या है? फैक्ट्री से रिलेटेड का मतलब ये है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो तो उसकी एंट्री कहां पे आ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। हमने बात की थी इसके ऊपर भी, प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना? तो वही प्रोडक्शन से रिलेटेड कह लो या फैक्ट्री से रिलेटेड कह लो। अगर फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है तो उसकी एंट्री आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है तो उसकी एंट्री कहां पे आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे ये बताइए इसकी एंट्री होगी कहां पे? जो एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किया है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो इसकी एंट्री कहां पे होगी? तो मुझे बताइए कि गुड्स का मतलब क्या है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि गुड्स का मतलब होता है यहाँ पे रॉ मटेरियल। अब बताओ मुझे रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? कच्चा माल। तो ये रॉ मटेरियल कहां पे यूज होगा? फैक्ट्री में यूज होगा या ऑफिस में यूज होगा? सर जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल यूज कहां पे होगा? फैक्ट्री में होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी पहली एंट्री तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, इसकी पहली एंट्री तो कहां पे जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। सर अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ये तो पता चल गया कि गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो इसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो सर ये भी बता दीजिए कि डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी? तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में मेरे कि अगर गुड्स किसी भी वजह से अगर गुड्स बढ़ता है फैक्ट्री में, किसी भी गुड्स वजह से अगर गुड्स बढ़ता है तो कहां पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कोई भी वजह हो, कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से अगर फैक्ट्री में गुड्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसकी एंट्री कहां पे जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और किसी भी वजह से अगर फैक्ट्री से गुड्स कम होता है, भाई साहब किसी भी वजह से अगर फैक्ट्री से गुड्स कम होता है तो उसकी एंट्री कहां पे जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब इस एडजस्टमेंट हम समझेंगे क्या फैक्ट्री में गुड्स बढ़ रहा है या फैक्ट्री से गुड्स कम हो रहा है। तो मुझे ये बताइए, हम फ्री में गुड्स बांट रहे हैं, हम फ्री में गुड्स बांट रहे हैं तो गुड्स कहां पे पड़ा हुआ है? फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। फ्री में बांट रहे हैं तो फैक्ट्री से गुड्स क्या हो जाएगा? चला जाएगा। फैक्ट्री से गुड्स क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि फैक्ट्री से गुड्स कम हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि फैक्ट्री से गुड्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अगर फैक्ट्री से गुड्स कम हो रहा है तो उसकी एंट्री कहां पे आएगी? सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर हमारी पहली एंट्री तो हमें क्लियर हो गई और समझ में भी आ गया इसकी पहली एंट्री तो कहां पे जाने वाली है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गुड्स हम बांट रहे हैं तो फैक्ट्री से गुड्स कम होगा, इसलिए इसकी पहली एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सर एडजस्टमेंट है तो उसकी 2 बार एंट्री होनी चाहिए। अभी तो आपने एक बार एंट्री बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, इसकी दूसरी एंट्री कहां पे होगी? अच्छा हम गुड्स बांट रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा एंट्री पहले गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों बांट रहे थे? फ्री में बांटने का मतलब हमारा क्या था? एडवर्टाइजमेंट करना। फ्री में बांटने का क्या मतलब होता है हमारा? एडवर्टाइजमेंट करना। मतलब हम अपने प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड है
नहीं ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट हम गुड्स का कब करते हैं? जब हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो जाता है, मार्केट में सेल करने की बात आती है, तब हम गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो क्या एडवर्टाइजमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं है। तो कहां पे आ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी दूसरी एंट्री कहां पे होगी? इसकी दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट, इसकी दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसकी दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप कि आपको ये एडजस्टमेंट अच्छे से समझ में आया होगा कि इसकी एंट्री कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है और कहां पे करनी है। कैसे करनी है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहां पे करनी है ये चीज क्लियर हो गया कि अगर हम गुड्स फ्री में बांटते हैं तो गुड्स फैक्ट्री से कम हो जा रहा है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हम फ्री में बांट रहे हैं, और फ्री में बांटने का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट कहां पे होता है? एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री करनी कैसे जरा वो देख लेंगे। तो ये हमने बना लिया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां पे हमने बना लिया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने बताया कि पहले इसकी एंट्री कहां पे करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सपोज 4000 का गुड्स है ना, तो 4000 का गुड्स हमने यहाँ पे एंट्री है ना। तो पहली एंट्री इसकी कहां पे आ गई? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने इसकी एंट्री कर ली, राइट। अब दूसरी एंट्री इसकी कहां पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट। क्या लिखेंगे? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे थे? अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? गुड्स कम हुआ उसकी एंट्री, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कम लिखेंगे। क्यों कम हुआ? क्योंकि हम क्या कर रहे थे? अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो में एडजस्टमेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है।